हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही चैनल मास्टर की पे। और आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे कि आप सभी से प्रॉमिस किया था मैंने कि 16 मार्च से आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्रैश कोर्स का लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा, वो हमने प्रॉमिस पे अपने खड़े उतरे हैं। आज से आपका ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर रेगुलर फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है। तो प्लीज अगर आप मुझे ट्रिग्नोमेट्री में फॉलो कर रहे हैं तो बेटा शुरू से अंत तक फॉलो करें। एक एक पॉइंट को विजुअलाइज कराऊंगा, एक एक पॉइंट को काफी अच्छे से एनालिसिस कराऊंगा। इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन यहां पे प्रैक्टिस करेंगे, प्लस पीवाईक्यूज भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे बच्चों का यह भी डाउट आ रहा है कि सर मैथ का जो पेपर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, 2 जून को कर दिया गया, तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर सीबीएसई वाले काफी हार्ड पेपर हमारा बना रहे? अरे ऐसा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से आपका पेपर को एक्सटेंड किया गया है ताकि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। कोविड का ही प्रॉब्लम है और ऐसा इसका मतलब यह नहीं है कि पेपर को हार्ड बनाया जा रहा है। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को काफी अच्छे से विजुअलाइज करके चल रहे हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो आपका पेपर जो है हमारे नोट्स से ही आने वाला है जैसे कि अभी तक हुआ है। ठीक है जी, तो इसका टेंशन आप छोड़ दीजिए कि पेपर सर बहुत हार्ड आने वाला है, कैसे करेंगे सर, क्या करेंगे, ये सब नहीं सोचना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है ट्रिग्नोमेट्री में कि सर ट्रिग्नोमेट्री को कैसे समझें, कैसे इजी फॉर्म में इसके क्वेश्चन को करें, कैसे सर समझा जाए, कैसे विजुअलाइज किया जाए। तो वो सारे आपके डाउट अब क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इस चैनल पे जैसे पढ़ाया जा रहा है और जैसे पढ़ाया जा चुका है, एक बार डिटेल कोर्स में मैंने करा चुका है, तो वैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर कहीं नहीं मिलने वाले। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर नए हैं तो घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि बिना किसी पूछे हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहले अपन देख लेते हैं कि क्या वेटेज है, क्या क्या अपने को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है जी, है ना। तो देखिए जी, आइए ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है सर, अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका वेटेज जो रहता था पिछले एग्जाम में 2021 से पहले, ये रहता था सर 15 to 16 या फिर 18 मार्क्स तक भी जाता था, है ना, इसका वेटेज। लेकिन एक चैप्टर इस बोर्ड एग्जाम से आपको हटाया गया है, तो इस साल का वेटेज जो रहने वाला है वो है 10 to 12 मार्क्स का, तो कम से कम रहेगा ही, मिनिमम बता रहा हूं मैं, 10 to 12 मार्क्स तो पूछे ही जाएंगे इस चैप्टर आपके ट्रिग्नोमेट्री से। अब इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर जो इसमें पढ़ना है बेटा वो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। क्या भैया? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। ठीक है जी, और इसको बेटा प्यार से बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियो। ठीक है, इसको ही टी रेशियो भी बोला जाता है। दूसरा जो चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल के बारे में। कुछ जो एंगल्स होंगे, कुछ पर्टिकुलर एंगल होंगे, उसके बारे में अपने को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखने हैं। तीसरा जो आपको चैप्टर इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है जी, तो ये 3 चैप्टर अपने को पढ़ना है। चौथा चैप्टर एक और है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसे अपन डील नहीं करेंगे, डिटेल कोर्स में मैंने उसके डील किए। तो ये तीनों चैप्टर अपने को पढ़ना है और बहुत ही इजी है यार, बहुत इजी है, टेंशन मत लीजिए। जैसे ही आपका लेक्चर एंड होगा आपको पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री किस फॉर्म से हमें पढ़ाया जा रहा है। तो ये स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो जैसे मैं मैथमेटिक्स में हमेशा कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो आपको पता होगा कि मैं बोलता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री या फिर क्वाड्रेटिक या फिर कोऑर्डिनेट, हर एक चैप्टर के उसके नाम में ही उसका पूरा डेफिनेशन छुपा होता है। अब सारे मैथमेटिक्स के जितने भी टीचर होते हैं वो रटाना चालू कर देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री दिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, ये फॉर्म है, वो फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या है, ब्ला ब्ला, है ना। तो हमें वैसा नहीं करना, जैसे मैं हमेशा आपको डील करता हूं वैसे ही डील करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है भैया, ट्रिग्नोमेट्री, जरा इसको बोलो तो ट्रिग्नोमेट्री, 2 शब्दों में 2 बार में आपको बोल रहे हो,
ट्रिग्नोमेट्री। तो ऐसे ये ट्रिग्नोमेट्री जो है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, जो हिंदी मीडियम से होंगे उनको पता होगा कि इसको हिंदी में बोलते हैं भैया त्रिकोणमिति। सर इसका डेफिनेशन बहुत ही लंबा चौड़ा लिखवाया जाता है और बोला जाता है कि इसको याद कर लो, यही इसका डेफिनेशन है। जरा आइए यहां समझिए कि इसका डेफिनेशन है और इसका मतलब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ये जो बेटा ट्रिग्नोमेट्री है ना, जैसे आप बोलो इसको तो ट्रिग्नोमेट्री सर दो बार में, तो वैसे ही ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से। पहला जो इसमें आता है बेटा वो होता है ट्रिगोनन, और दूसरा वर्ड जो इसमें है मेट्रोन। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिगोनन का क्या मतलब होता है बेटा? ट्रिगोनन का मतलब होता है बेटा ट्रायंगल। क्या होता है भैया? ट्रायंगल। और सर मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रायंगल मेजरमेंट, यानी सर अगर और ट्रायंगल प्लस मेजरमेंट अगर मैं कर देता हूं तो उसी को बेटा बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो सर इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं किसी भी ट्रायंगल का मेजरमेंट ले लेता हूं, अगर उसका माप ले लेता हूं, तो उसको बेटा क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। हो गया, डेफिनेशन खत्म। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? कि अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल का अगर मेजरमेंट में ले लेता हूं तो सर उसी क्या बोलते हैं? सर उसी को सर ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब एक ट्रायंगल में सर क्या मेजर कर सकते हैं हम? सर एंगल मेजर कर सकते हैं, सर उसके साइड मेजर कर सकते हैं। तो बस अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर साइड का मेजरमेंट आप लेते हैं, अगर एंगल का मेजरमेंट लेते हैं, तो उसी को बेटा क्या बोलते हैं अपन? ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इजी है, समझ में आ गया होगा। अब जरा आइए डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन आपको हिंदी में ग्रंथों के हिसाब से क्या रटवाया जाता है, जरा अब देख लीजिए, इसी को बना के लिख लीजिए कि क्या बोल सकते हैं सर? ट्रिग्नोमेट्री इज ए branch of mathematics, is a branch of mathematics in a branch of mathematics that study relationship between side length and angle of triangle। अरे बोलो, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? कुछ गलत लिख दिया क्या? क्या लिखा सर? कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन, ये है बिटवीन, ऐसा कहीं मैं लिखूं तो समझ जाना, बिटवीन द साइड लेंथ एंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रिग्नोमेट्री का है, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप, एक ट्रायंगल का के बीच में उसके साइड के एक ट्रायंगल के साइड के बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं और एक उसके एंगल का रिलेशनशिप देखते हैं। साइड का लेंथ का रिलेशनशिप उसमें हमें देखने को मिलता है और क्या? एंगल का रिलेशनशिप। तो एक ट्रिग्नोमेट्री का यहां क्या समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम एक ट्रायंगल का मेजरमेंट को, अगर पूरे कहानी का मुराद समझा जाए तो एक ट्रायंगल के मेजरमेंट को अपन उसमें देखते हैं। ठीक है जी। तो एक ट्रायंगल में क्या मेजर कर सकते हैं? सर एंगल मेजर कर सकते हैं और उसके साइड मेजर कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी। आगे बढ़ें क्या? हाँ सर, आगे बढ़ा जाए। अब बात आई सर यहां पे ट्रायंगल की। सर क्या बात आ गई? सर ट्रायंगल की बात आई। सर ट्रायंगल क्या होता है? व्हाट इज ट्रायंगल? सर ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल सर ये भी अब डील कर लिया जाए, जब पढ़ ही रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल का मेजरमेंट अगर बात हो रही है तो सर हमें पता होना चाहिए सर व्हाट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल किसे बोलते हैं? द फिगर फॉर्म्ड बाय द 3 वर्टेक्स, 3 एज एंड 3 साइड इज कॉल्ड एज ए ट्रायंगल। 3 वर्टेक्स, 3 एज और 3 साइड के मदद से, क्या बोला मैंने? द फिगर formed by 3 vertex, 3 edge and 3 sides is called as क्या भैया? ट्रायंगल। is called as ट्रायंगल।
क्लियर? एक ऐसा फिगर जो 3 वर्टेक्स के मदद से, 3 एज के मदद से और 3 साइड के मदद से बन जाए तो उसी को बेटा क्या बोलते हैं अपन? उसी को सर उसकी बोलते हैं अपन ट्रायंगल। तो जरा आइए इसका फिगर भी ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। आजा भैया फिगर जी, कहां पे है भैया? ये रहे भाई साहब फिगर जी। तो लो भाई, ये क्या है? ट्रायंगल है। अब सर इसमें वर्टेक्स क्या होता है, एज क्या होता है और सब साइड्स क्या होते हैं, इसके भी ध्यान कर लेते हैं अपन। ये जो भैया कोना ये दिख रहा है ना, बिंदी, कोना, कोना एकदम जो सुई की बराबर है, कोन कोन, इसी को बेटा बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स। कोने से जो थोड़ा सा यहां से इधर निकला हुआ है, हरे साइड में आपको दिख रहा है इधर, मतलब इस ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसी को बेटा बोलते हैं एज। क्लियर? और ये साइड सर किसको बोलते हैं? ये जो पूरा ये कोने से लेके यहां तक आ रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है और यहां से यहां, तो 3 साइड भी आपको दिख गए, 3 कोना, 3 कोना दिखेगा। एक ये, दिस वन इज दूसरा, एक तो ये आ जा रहा है, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, दिस वन इज ये 3 वर्टेक्स आपको दिख गए, 3 एज दिख गए, ठीक है, 3 एज और 3 आपके साइड भी दिख गए। ये फर्स्ट साइड, इसको मान लो सेकंड साइड, दिस वन इज थर्ड साइड। तो इस फिगर में आपको 3 वर्टेक्स, 3 एज और 3 साइड भी दिखे, तो इस टाइप के फिगर को क्या बोलते हैं बेटा? इस टाइप के फिगर को बेटा बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं भैया? ट्रायंगल। समझ में आया कि ट्रायंगल क्या होता है? समझ में आया कि ट्रायंगल क्या होता है? हां सर, समझ में आया। अब एक ट्रायंगल में 3 एंगल भी होंगे। अब सर ये एंगल कहां फॉर्म होता है? जहां वर्टेक्स आया वही एंगल आएगा, जहां वर्टेक्स आया वही एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो पहला एक एंगल ये रहा, दिस वन इज दूसरा, दिस वन इज तीसरा। तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल भी आते हैं। आप बोल सकते हो ए फिगर, द फिगर formed by the 3 angle, 3 vertex, 3 side and 3 edge is called as a triangle। 3 एंगल्स भी आ जाएंगे। अब मैंने सर एंगल का चर्चा इसमें क्यों नहीं किया? सर 3 आप वर्टेक्स अगर ड्रॉ कर रहे हैं, 3 एज अगर ड्रॉ कर रहे हैं और 3 साइड से कोई भी फिगर आप बना रहे हैं तो वहां एंगल तो आएगा ही। तो सर ये एंगल क्या होता है, इसके बारे में भी अब चर्चा कर ही लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अब पढ़ रहे हैं तो कि व्हाट इज एंगल। सर एंगल किसे बोलेंगे? ठीक है जी, जब ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो हर चीज का अपन एकदम डिटेल में सॉल्यूशन करते चल रहे हैं कि व्हाट इज एंगल। एंगल किसे बोला जाता है सर? आइए देखते हैं सर एंगल क्या होता है, एंगल किसे बोलते हैं। बहुत इजी है। अपन एंगल का डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि इन अ ज्योमेट्री, आइए पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं। इन ए जियोमेट्री एंगल कैन बी डिफाइंड as the figure formed, ठीक है, the figure formed by 2 rays or line, 2 rays or line meeting at a common end point is called as an angle। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? ये तो ग्रंथों के हिसाब से इंग्लिश के फॉर्म में आपने एंगल का डेफिनेशन लिख लिया कि सर एक ऐसा फिगर जो 2 रेज या 2 लाइन के मदद से बने और वो दोनों लाइन एक आके एक क्या करे, एक कॉमन एंड पॉइंट पे मीट हो जाए, तो उस टाइप के फिगर को अपन क्या बोलते हैं? वहां पे एंगल का फॉर्मेशन होता है और उस टाइप के फिगर पे एंगल आपको मिलता है। तो आइए जरा ड्रॉ कर लेते हैं, जरा फिगर जिस हिसाब से आपने बोला है उस हिसाब से अपन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक लाइन इधर से ये आई, दूसरी लाइन के कलर चेंज कर देता हूं। लो जी भाई साहब, दूसरा लाइन आपका यहां से मान लो चल के ऐसे आया,
दोनों लाइन का कलर एक ही रह गया। ठीक है जी, तो आपका डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि दो लाइन कहीं से आ रही हैं, दो या फिर दो रेज कहीं से आ रही हैं और एक के कॉमन एंड पॉइंट पे आके वो मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, तो वही एंगल आपका आ जाएगा। तो ये रहा भैया, ये हाँ, ये वाला जो आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका एंगल, और एंगल को अपन डिनोट करेंगे थीटा से। किससे भैया? थीटा से। और जहां पे एंगल बना वहीं पे आपको वर्टेक्स दिख जाएगा। ये रहा आपका क्या? वर्टेक्स। इसी कोने को क्या बोलेंगे बेटा? वर्टेक्स। क्लियर है? तो अगर दो लाइन कहीं से आ रही हैं और क्या हो रही हैं, एक कॉमन एंड पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, तो उसके बीच में जो गैप रहेगा उसी को बेटा क्या बोलेंगे? एंगल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं भैया? एंगल। अब आइए जरा एंगल को आपको विजुलाइज कराता हूं मस्त तरीके से मैं। आइए विजुलाइज कीजिए एंगल को। क्या बोल रहा है भाई साहब कि दो लाइन, तो ये मान लो मेरा पहला लाइन, दिस वन इज फर्स्ट लाइन एंड दिस वन इज सेकंड लाइन। ठीक है जी, दिस वन इज सेकंड लाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक को फिक्स कर रहा हूं और दूसरे को ऊपर उठा रहा हूं। एक लाइन को फिक्स कर दिया, दूसरे को ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, ऐसा उठाते गए। तो इनके बीच में ये आपको दिख रहा है, थंब मेरा जहां पे ये कर रहा है अप डाउन अप डाउन, तो यहां पे आपको दिख रहा है इन दोनों लाइन के बीच में क्या है भैया? गैप है। तो किसी ना किसी एंगल पे ही तो होंगे ये लाइन। जैसे मैं चल रहा हूं तो मेरे लेग के बीच में कोई ना कोई एंगल ही तो बनेगा। जैसे मैं ये हैंड को मूव कर रहा हूं तो यहां पे भी तो एंगल, तो हर एक चीज एक एंगल पे ही फॉर्म होती है, एक एंगल पे मूव होती है। तो ठीक है जी, तो जहां पे अगर दो लाइन कहीं से आ रही हैं और एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट हो गई, एक पॉइंट दिया गया आपको, वहां पे आकर वो एंड हो रही हैं, तो उनके दो लाइन के बीच में जो गैप होगा बेटा, उसी को क्या बोलते हैं? एंगल। अब ये आते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल। इसके बाद अपने को पढ़ने को पड़ता है टाइप ऑफ एंगल। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो है टाइप ऑफ एंगल। एंगल के टाइप्स। कलर चेंज करता हूं। अब ये जो एंगल का टाइप है बेटा, मैं इस हैंड से ही आपको समझा देता हूं, बहुत अच्छे से आपको विजुलाइज भी होगा। ठीक है जी, तो दो लाइंस ये रहे हैं भैया, फिर से वही लाइन। अब ये दोनों लाइन कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, एक पे ही एक चिपके हुए हैं। ठीक है, चिपके हुए हैं, तो इनके बीच में तो गैप नहीं होगा ना, इनके बीच में तो गैप तो होगा ही नहीं सर। तो गैप नहीं होगा तो एंगल का फॉर्म नहीं होगा सर, एंगल बनेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं बेटा जीरो एंगल। इसको क्या बोलते हैं भैया? जीरो एंगल। इसको मैंने मूव किया, मूव करते गए, ऐसे हो गए भैया, एकदम परपेंडिकुलर। ये वाला जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां बनता है बेटा राइट एंगल। और इससे जस्ट पहले जैसे जीरो से ऊपर करते गए और 89 पॉइंट समथिंग भी होगा, तो इनके बीच में जितने भी मूव किया 90 डिग्री से छोटा और जीरो से बड़ा, इसमें जितने भी आपने मूव किया इसको बेटा बोलते हैं एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री ये रहा परपेंडिकुलर। अब इसको और मूव किया, ऐसे कर गए, ये दोनों आपस में कैसे हो गए? जैसे ये इधर से और ये इधर से, दोनों स्ट्रेट हो गए, तो इसको बेटा बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल से जस्ट ऊपर और 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? 180 डिग्री को। तो 180 डिग्री से छोटा और 90 से जस्ट बड़ा, उसको बेटा बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये हो गया 180, अब इससे नीचे ले जाऊंगा, हाथ टूट जाएगा, फिर आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो 180 के जस्ट नीचे, 180 से जस्ट नीचे और 360 से छोटा, उसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट 360 उसको बोलते हैं फुल रोटेशन एंगल, या फिर आप बोल सकते हैं उसको कंप्लीट एंगल। तो आइए एक एक करके यहां पे देख लिया जाता है, एक एक करके यहां पे देख लेते हैं। तो पहला क्या था भैया? पहला था कि एक लाइन ये रही अपनी, ठीक है, क्लियर, और दूसरी लाइन एक और इस पे ही जस्ट, ठीक है, ये लाइन हो गई। ये लाइन आपको दिख रही है, दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही है। जैसे अपना हैंड था ना, ये रहा भैया, एकदम चिपका हुआ था। तो इनके बीच में कोई भी गैप है क्या? सर गैप तो है नहीं। तो इसको क्या, यहां पे कौन सा एंगल फॉर्म होगा? सर यहां पे फॉर्म होगा जीरो एंगल। जीरो एंगल, क्लियर। यहां पे क्या फॉर्म होगा भैया? जीरो एंगल। कोई डिग्री नहीं बन रहा, कोई एंगल ही नहीं बन रहा, तो यहां क्या बोल देंगे इसको? जीरो एंगल के बराबर, क्लियर।
और एंगल हमेशा बेटा कैसे अपन मूव करेंगे एंगल मेजर करने के लिए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखिएगा जरा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर ना, एंटी क्लॉकवाइज अपन मूव करेंगे, एंगल को मेजर करने के लिए बेटा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है, उल्टा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है सर। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है एक्यूट एंगल। अब जरा आइए समझ लेते हैं एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं। तो भैया जो अपन हैंड मूव कर रहे थे तो एक्यूट कब आया था, जब अपन 0 डिग्री से तो ऊपर जा रहे थे और 90 डिग्री से जस्ट छोटा, यानी यहां 0 से जस्ट ऊपर और ये परपेंडिकुलर हो गया इसके नीचे, यानी यहां से यहां तक जितना भी मूवमेंट हो रहा था वो किस में हो रहा था, एक्यूट एंगल में। तो आइए जरा ड्रॉ कर लेते हैं एक्यूट एंगल भी। तो एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा भाई साहब, एक्यूट एंगल हो जाएगा जैसे एक रे ये रहा, दूसरा रे कौन सा भैया, दूसरा लाइन या रे बोल दीजिए, कोई सा भी एक ड्रॉ कर लीजिए जो यहां से इस कॉमन एंड पॉइंट से इधर चला गया। अब सर ये वाला जो हैंड मान लीजिए ये फिक्स वाला है, ये मूव कर रहा है, तो ये देखने में आपको दिख रहा है कि यहां आएगा जब तो परपेंडिकुलर होगा, तो यहां से जस्ट इसके बीच में ये मूव करेगा। तो अगर ऐसा कहीं पे भी एंगल इधर दिख जाए तो इस टाइप के एंगल को क्या बोलेंगे भाई साहब, इस टाइप के एंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी जायज सी बात अगर बोला जाए तो एक्यूट एंगल क्या, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। क्या भैया एक्यूट, एक मिनट जी, एक्यूट एंगल जो आपका होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन क्या, 90 डिग्री। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, क्लियर। अब बात कर लेते हैं तीसरा कौन सा आएगा, ये तो दूसरा हो गया ना सर, तीसरा कौन सा आएगा, तीसरा आएगा भैया राइट एंगल। तो सर राइट एंगल कब आएगा, जब दोनों रे आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, दोनों रेज क्या हो जाएं, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं। तो मान लीजिए आइए ड्रॉ कर लेते हैं भैया, दिस वन इज फर्स्ट रे एंड दिस वन इज सेकंड, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यहां पे जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री, यानी इसको बोलते हैं भैया राइट एंगल। राइट एंगल, और राइट एंगल एग्जैक्ट क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर, क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड वन जो आता है कि अगर यही रे अब मान लो 90 डिग्री से जस्ट बड़ा में चला जाए और 180 डिग्री से छोटा में आ जाए, तो वो एंगल क्या होता है, उसको क्या बोलेंगे। तो इसका मतलब वो अब रे कैसा हो जाएगा, ये फर्स्ट रे एंड दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, तो दिस वन इज सेकंड रे। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो रे है ये फिक्स वाली है, ये मूव कर रही है, ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री से इधर चला गया, तो यहां जो एंगल बनेगा वो कैसा एंगल बनेगा भैया, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है भैया, ये होता है सर 90 डिग्री से बड़ा, ग्रेटर, ऑब्ट्यूस एंगल, OA लिख देता हूं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। OA क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से सर छोटा, क्लियर, क्लियर। अब ऐसा हो सर कि दोनों रे ये और मूव ऐसे करते गई और दोनों ऐसे हो जाएं, स्ट्रेट हो जाएं बिल्कुल दोनों रेस, तो सर उसको क्या बोलेंगे, आइए देख लेते हैं सर, उसको क्या बोलते थे, याद कीजिए जरा। फर्स्ट रे और दूसरा कलर में ड्रॉ कर लेता हूं, अरे एक ही कलर में हो रहा है ये तो, दूसरे कलर लाइए सर, दूसरा ला देते हैं सर आपके लिए, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, इसका कुछ तो फायदा उठाया जाए, क्यों सर। ये रहा दूसरा रे, दोनों रे आपस में क्या है, आपको स्ट्रेट दिख रही हैं, स्ट्रेट बिल्कुल, ये आपका कॉमन पॉइंट था, एंड पॉइंट, और यहीं से आपका मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, मूवमेंट चल रहा है, तो ये दिखा अपने को बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, ऐसे बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रेट हो गई तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट हो गई तो स्ट्रेट एंगल। और ये स्ट्रेट एंगल जो होता है एग्जैक्ट क्या होता है बेटा, 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है रिफ्लेक्स एंगल, नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है भाई साहब रिफ्लेक्स एंगल। दिस वन इज फर्स्ट रे एंड सेकंड रे ड्रॉ कर लेते हैं, तो सेकंड हो जाएगा, मान लो ऐसा चला गया, ये कॉमन एंड पॉइंट था आपका, और कॉमन एंड पॉइंट से यहां से ये मूवमेंट 0 डिग्री से चालू होता है, एक्यूट राइट एंगल, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट एंड देन
इधर आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये जो एंगल आपका बनेगा ये क्या बनेगा बेटा, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और ये रिफ्लेक्स एंगल जो होता है आर ए, ये होता है बेटा ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन किससे, 360 डिग्री, ठीक है, लेस देन 360 डिग्री। और जितने भी एंगल अपन मेजर कर रहे हैं ना, ये एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, ठीक है जी, तो आप लगा लीजिएगा इसको, ठीक है, ये किस में चल रहा है भाई साहब, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, ऊपर वाले में भी ऐसे साइन लगा लीजिएगा क्योंकि ऐसे मूव कर रहे हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट अपन लास्ट और चलते हैं, वो होता है कंप्लीट एंगल। तो सर कंप्लीट एंगल सर कब बनेगा, सर जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो सर कंप्लीट एंगल जरा समझिएगा कब बनेगा, दिस वन इज फर्स्ट रे एंड सर सेकंड रे क्या हो रही है, जरा देखिए और समझिए यहां पे। अब मान लीजिए कि ये था अपना कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है ना, ये था भैया कॉमन एंड पॉइंट, ये वाला था बेटा अपना कॉमन एंड पॉइंट, और यहां से ऐसे मूवमेंट चालू हुआ और मुड़ते ये आया था रिफ्लेक्स, और ये फिर मुड़ गया इसी पे चला गया फिर से ये वाला, अरे टेढ़ा हो गया ना, टेढ़ा हो गया, फिर से कर लेते हैं ड्रॉ एक बार। दिस वन इज फर्स्ट रे एंड दिस वन इज सेकंड, एग्जैक्ट इसी पे चला गया, फिर से ओवरलैपिंग हुई, ठीक है जी, फिर से ओवरलैपिंग हुई बोला, तो ऐसे अगर हो गया और ये पूरा क्या किया, पूरा रोटेशन ले लिया, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे 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 ऐसे, फिर से आके यहीं मिल गया, तो ये क्या हुआ, पूरा कंप्लीट एक रोटेशन कर लिया, तो इसको बोलते हैं फुल रोटेशन एंगल, या फिर आप बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कंप्लीट एंगल के नाम से भी, कंप्लीट एंगल के नाम से भी। और ये एग्जैक्ट क्या होता है बेटा, 360 डिग्री के बराबर, ये क्या होता है, एग्जैक्ट 360 डिग्री के बराबर, ठीक है जी। तो आपने एंगल के प्रकार देख लिए, लेकिन अपने को ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ना है वो बस पढ़ना है किसके, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड जीरो एंगल के बारे में, ठीक है। तीन चीज पढ़नी है अपने को ट्रिग्नोमेट्री में, तीन एंगल के बारे में पढ़ने हैं, कौन कौन से भैया, एक तो जीरो एंगल, 90 डिग्री वाला राइट एंगल एंड एक्यूट एंगल के बारे में, ठीक है। और एक्यूट एंगल में भी कुछ आपको सम पार्टिकुलर एंगल जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री के बारे में ही पढ़ना है। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 45 बोल दिया, 50 डिग्री है ना, 45 भी एक्यूट में ही आता है। ये सारे एंगल किस में आ गए भैया, सारे चीज एक्यूट एंगल में आ गए, तो ये सारे अपने को पढ़ना है, लेकिन स्पेशली कुछ पर्टिकुलर एंगल आपको दिए जाएंगे उसको ही पढ़ना है, सारे एक्यूट एंगल के बारे में बात नहीं करना है, एज मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, इसके बारे में आपको चर्चा नहीं करना, वो 11th 12th में जाके आपको पढ़ना है। लेकिन कुछ एसिफाइड एंगल है जो कौन कौन से बेटा, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है और एक्यूट एंगल में और 45 डिग्री है, ये 3 एंगल आपको पढ़ने हैं, और 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, क्लियर। ये सारी चीज आपको इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने हैं। तो आई होप कि यहां तक आपको सभी लोगों को क्लियर हो गया। और एक और चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जैसे आइए देखिए, जैसे एक मैंने ट्रायंगल फॉर्म किया, ठीक है, और इस ट्रायंगल का अगर आपसे पूछा गया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, इस ट्रायंगल एबीसी, यहां पे एंगल तो बनेंगे ना, यहां एंगल बनेगा, यहां एंगल बनेगा, यहां एंगल बनेगा, क्यों बनेगा यह भी मैंने आपको बताया था, एंगल क्या होता है वो भी आपको बताया था। 2 रेज आ रही हैं, ये कॉमन एंड पॉइंट दिस, तो एक एंगल यहां पे एक रही है कॉमन एंड पॉइंट दिस, तो एक एंगल यहां पे, दिस वन इज फर्स्ट रे, दिस वन इज सेकंड रे, ये यहां पे एक वर्टेक्स आ रहा है, तो यहां पे भी एक एंगल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है जी। तो अगर आपसे कोई पूछ दिया गया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ये क्या होगा बेटा, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको आप जरा ध्यान में रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से अपन कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्टार्ट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो अभी के लिए इतना ही, बाय टेक केयर, जय हिंद। आई होप कि सारे बेसिक्स आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि लेक्चर कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू गाइज, बाय बाय।